अगले साल का बजट 2024 के आम चुनाव से पहला आखिरी फुल टाइम बजट होगा। ऐसे में चुनाव से पहले उम्मीद है कि सरकार लोगों को कई तरह की रियायतें दे सकती है। रिटायरमेंट से पहले राजस्व सचिव तरुण बजाज ने जो सुझाव दिए हैं, अगर उनको माना जाता है तो फिर 2020 में लाए गए नए टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार इस नई प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करके केवल एक ही टैक्स प्रणाली को जारी रखने का फैसला भी कर सकती है। Yes, there is a need to simplify the tax rates. There is a need to simplify the process of the personal income tax. Now, if they say a relief, I don't know what exactly CII means in terms of relief, because if you look at tax to GDP ratio for our country, we are still very low, and there's a need to have more taxes. But yes, I agree to this front, and I am of strong view that our taxes should not come from increasing the tax rates, but from expanding the tax base. So our efforts should be there. So all these efforts in capital gains tax also, we need to do something on that. फिलहाल टैक्स की दो प्रणाली मौजूद है। पहली प्रणाली, जिसे ओल्ड सिस्टम कहा जाता है, इसमें 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं जमा करना होता है। इसके अलावा भी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स जमा करने की छूट मिलती है। इस हिसाब से तकरीबन 6.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे में तरुण बजाज ने सुझाव दिया है कि टैक्स सिस्टम में बगैर किसी छूट के 6.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे नए टैक्स सिस्टम को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसके लिए बजाज का सुझाव है कि टैक्स सिस्टम में न्यूनतम टैक्स स्लैब 2.5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख कर देना चाहिए। इसके लिए केवल ये देखना होगा कि रेवेन्यू पर कितना असर लिमिट बढ़ाने से होगा। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे करदाता मौजूद हैं जो अपनी सालाना इनकम 7 लाख से भी कम जाहिर करते हैं। तरुण बजाज के मुताबिक ऐसे में जरूरत है कि टैक्स स्कीम पर फिर से मंथन किया जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें छूट के विकल्प घटाकर टैक्स स्लैब को बड़ा किया जाए। बजाज का मानना है कि ऐसा करने पर ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जानकारों का भी मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार के लिए 2 की जगह एक ही टैक्स सिस्टम को बनाए रखने का फैसला करना आसान हो जाएगा। डिडक्शंस का क्वांटम है, HRA की डिडक्शंस, LTA की डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और बाकी की हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की डिडक्शंस, इन सब का टोटल कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। जबकि नए और पुराने स्लैब में डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही है। तो जैसे ही हमारी डिडक्शंस का अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है, हमारे केसेस में पुराने स्लैब्स में, पुरानी वाली स्कीम में टैक्स लाइबिलिटीज कम बनती है एज कम्पेयर टू न्यू रिजीम। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग अभी वह नई स्कीम को ऑफ नहीं करते। हम लोग की तरफ से यही सजेशन है कि नई स्कीम को बेनिफिट थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह से आने वाले बजट में लोगों को राहत देने के लिए टैक्स की टेंशन में कमी करने का फैसला करेगी।